तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात होती है तो ज़्यादातर लोग एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और वो है हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। यस, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें पढ़ाया गया है, हर जगह हमने होते हुए देखा भी है और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा तो सक्सेसफुल होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अब ऐसा क्यों है और कॉन्फिडेंट कैसे रहा जा सकता है, इन बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कॉन्फिडेंस ही एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल बनाता है, बट इट डज प्ले अ मेजर रोल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ एंड द एक्शंस दैट वी टेक। यानी कॉन्फिडेंस सम अप कर देता है आपके इनर बीइंग और आउटर बीइंग को। इसका कॉम्बिनेशन होते ही आप कॉन्फिडेंट बन पाएंगे और इसीलिए कॉन्फिडेंस आपको सक्सेसफुल होने में मदद करता है, क्योंकि आप तभी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो जब आप इंटरनली एक हाई मोड पे होते हो और एक्सटर्नली भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस अब कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम इनर वर्ल्ड की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस तब इंप्रूव होता है जब आप रहते हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। एक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे लोग हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे या फिर वो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, तो आपको इस एनवायरनमेंट को तभी के तभी क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके फ़ायदे का नहीं है। ये आपको लाइफ में ऊपर बढ़ाने की बजाय आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमारी विल पावर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग इनटू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर आपके ऑफिस में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है तो उस टीम में जाने की कोशिश करें जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं। अगर वो पूरी कंपनी ही नेगेटिविटी के ऊपर चलती है और उनका फोकस ही एक तरह से नेगेटिव वे में रहता है या एक्टिविटीज़ इस तरह से रहती हैं, तो चेंज दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पे कि पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिविटी से ज़्यादा सामना करना पड़ता है, चेंज दैट बिजनेस, बिकॉज अगर वो एनवायरनमेंट ही नेगेटिव रहेगा तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। नाउ, एक एनवायरनमेंट तो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी में हेल्प करेंगी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप पॉजिटिव रहने के लिए करेंगे, जिनमें आता है मेडिटेशन, या इनमें आ सकता है कुछ अच्छे लोगों के साथ घुलना मिलना, अच्छे लोगों के साथ सोशलाइज करना, पॉजिटिव थॉट सोचना। इसके बारे में हम आगे के एक सेगमेंट में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक अच्छा एनवायरनमेंट का पार्ट बनना जो आपको ऊपर बढ़ाने में हेल्प करे, इंकरेज करे, और दूसरा थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स, टेकिंग पॉजिटिव एक्शंस। तो जब आप इंटरनली मेंटल तौर पे आप एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क के अंदर आ जाते हैं तो सेकेंड स्टेप आता है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, और वो है क्लैरिटी। जिंदगी में आप किसी भी प्रोफेशन में हों, क्लैरिटी से अच्छा कोई टूल नहीं हो सकता आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपकी सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए। क्लैरिटी किन टर्म्स पे? ये क्लैरिटी होनी चाहिए दो फैक्टर्स की। नंबर एक, आपके गोल्स, यानी आप करियर वाइज, आप प्रोफेशनली कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस गोल के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जब एक इंसान को ये क्लैरिटी हो जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि अब उसको साफ साफ दिखने लग जाता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए मैं ये एक्शंस लूँगा, मुझे इतना वक्त लगेगा और एक दिन ये करते हुए मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा। चाहे वो बहुत सारा फेम पाना हो, बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारी समृद्धि हासिल करना हो, या बहुत हेल्दी बनना हो, कोई भी आपका गोल हो सकता है, कोई भी आप करियर चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको उस गोल के ऊपर क्लैरिटी दिखती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो रास्ता आपको क्लियर दिखने लग जाता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है आपकी प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ को लेकर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एक क्लासरूम के अंदर एक प्रोफेसर आए और उनके पास एक जार था और दूसरे बैग में कुछ सामान था। तो उन्होंने बच्चों से बोला कि बच्चों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको ज़िंदगी बदलने वाला लेसन दे देगा। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत क्यूरियस हो गए और उस प्रोफेसर की बातों को ध्यान से सुनने लग गए। प्रोफेसर ने तभी वो जार टेबल पे रखा और वहाँ पे बैग में से कुछ सामान निकाले जो अलग अलग बैग्स में थे, और उन्होंने बच्चों को बोला, देखो ये कुछ बड़े पत्थर हैं, ये छोटे पत्थर हैं, और ये है सैंड, यानी कि रेत या बालू हम कह सकते हैं। तो मेरे को बच्चों इन तीनों चीज़ों को इस जार के अंदर डालना है और इस तरीके से डालना है कि प्रॉपर्ली फिट होने चाहिए।
तो अब तुम लोग मुझे बताओगे आपस में डिसाइड करके कि मुझे किसको पहले डालना चाहिए। बच्चों ने आपस में डिस्कशन किया और उसके बाद बोला कि मास्टर जी, प्रोफेसर साहब, आप ऐसा करो, सबसे पहले ये जो सैंड है ना, इसको डाल। तो मास्टर जी ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, पूरी की पूरी सैंड को डाल दिया। उसके बाद बोला ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं आप ये डाल दो। अच्छा, सैंड डालने से ही वो जार जो था वो आधे से ज़्यादा भर चुका था, ऊपर तक आ चुकी थी उसमें सैंड। तो बच्चों के बोलने पे जब वो छोटे वाले पत्थर उन्होंने डाले तो वो छोटे छोटे पत्थर भी बहुत सारे थे, तो वो जार ऊपर तक भर गया। अब जगह ही नहीं बची कि बड़े बड़े पत्थर भी उसके अंदर डाले जाएं। अब बच्चे भी हैरान, बच्चे सोच रहे कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब इसका हम क्या सोल्यूशन ढूंढें। और उन सब ने आपस में कोशिश की कि कुछ डिसीजन बनाए करें, लेकिन वो किसी भी तरीके से ये सोच नहीं पाए कि जार पूरा भर गया है तो हम ये बड़े बड़े पत्थर अब उसके अंदर कैसे रखेंगे। यहाँ पे प्रोफेसर ने उनको बोला कि अब मैं तुमको बताता हूँ इसको करने का सही तरीका। उन्होंने उस जार को खाली किया और अब की बार जार में सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। वहाँ पे बड़े पत्थर डालने के बाद अब बहुत सारी जगह जार के अंदर बच गई, तो वहाँ पे उठा के उन्होंने छोटे छोटे जो कंकड़ थे वो डाल दिए। तो जहाँ जहाँ गैप था वहाँ छोटे छोटे कंकड़ फिट आ गए और उसके बाद उठा के उन्होंने सैंड डाल दी। और बच्चे हैरत के साथ देख रहे थे कि बड़े पत्थर के बावजूद भी जगह बची, उनमें छोटे कंकड़ फिट आ गए और अब जो दरारें रह गई थी छोटी छोटी, उसके अंदर वो सारी की सारी रेत भी जार के अंदर फिट आ गई, एक कण भी बाहर नहीं गिरा। और ये देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया और फिर प्रोफेसर से पूछा सर आपने ये कैसे किया और आप इससे हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्रोफेसर ने उनको समझाया कि ज़िंदगी में हमें इस रेत की तरह, कंकड़ की तरह और पत्थर की तरह हर रोज़ बहुत सारे काम करने होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। ये जो पत्थर हैं ये वो काम होते हैं जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, जिससे हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अभी तुम्हारे लिए पढ़ाई करना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, एक बेहतर इंसान बनना, एक बेहतर स्टूडेंट बनना, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी जगह अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे जो इतनी वैल्यू नहीं रखती, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में लगे रहना या सोशल मीडिया पे चैटिंग करते रहना, दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहना, जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, अक्सर हम वो प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले रख लेते हैं। और जैसे जब पहले जार के अंदर सैंड भरा गया था, फिर छोटे कंकड़ भरे गए थे, उस चक्कर में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया कि ज़िंदगी में अगर जो टास्क सबसे हाई प्रायोरिटी के होने चाहिए, जिनसे हमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उनको हम पहले कर लेंगे तो छोटे छोटे टास्क, छोटी छोटी प्रायोरिटीज़ के लिए जगह बन जाएगी। सेम हमारी लाइफ में भी होना चाहिए। हमें हर रोज अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि एक रूल होता है, उसको बोलते हैं 80-20 रूल, जो ये कहता है कि जिंदगी में किए हुए 80% काम या हर रोज के किए हुए 80% काम हमें केवल 20% रिजल्ट देते हैं और 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट तक दे सकते हैं। तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? डेफिनेटली नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, उन 20% कामों पे जो हमें 80% रिजल्ट देंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? उन 80% कामों पे फोकस करते हैं जो केवल 20% रिजल्ट देते हैं। इनफैक्ट फोकस भी करना छोड़िए, वो तो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। सुबह उठते ही मोबाइल फोन चला लेते हैं, ना एक्सरसाइज, ना मेडिटेशन, ना कोई गोल सेटिंग, ना दिन भर की कोई प्लानिंग, और पूरा दिन, पूरे हफ्ते, महीने और कई साल ऐसे निकल जाते हैं और हम सोचते हैं यार जिंदगी का इतना सारा वक्त बीत गया, कुछ अचीव नहीं कर पाए। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड नहीं करते। तो अगर आपकी क्लैरिटी होगी आपके गोल्स पे, आपकी प्रायोरिटीज़ पे, आप प्रोडक्टिव बनते जाएंगे अपनी प्रोफेशनल फील्ड में और इवन इनटू योर पर्सनल लाइफ, आपके पास उसके लिए भी टाइम बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सो दैट्स द सेकंड पार्ट। तीसरी चीज आती है वो ये कि हर एक इंसान का कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब वो लाइफ में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेते रहता है। तो हमेशा कोशिश करें कि हर रोज कोई एक नया चैलेंज लें अपने लिए, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कोई एक नया टास्क करें, कुछ नई स्किल सीखें और इस तरीके से जब आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते जाएंगे और डेली छोटे छोटे चैलेंजेस को अचीव करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी स्काई रॉकेट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा कॉन्फिडेंस तब नीचे आता है जब हम अपनी कमियों पे फोकस करते हैं। सो हमेशा एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर एटलीस्ट दिन में 2 बार आपने कर दी, सुबह उठने के बाद पहला काम ये और रात को सोने से पहले आखिरी काम आंख बंद करने से पहले अगर आपने ये किया तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भी बढ़ने लग जाएगी। एंड दैट इज द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, थैंक यू कहना उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम लाइफ में उल्टा ही करने लग जाते हैं। हम केवल उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसकी कमी है हमारी लाइफ में, रादर हमें उस पे फोकस करना चाहिए जिसकी
अवेलेबिलिटी हमारे पास है, भले ही वो छोटी है या फिर वो बड़ी है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत जो ये कहता है कि जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वो बढ़ने लग जाएगी। जैसे आपने वो मूवी का डायलॉग सुना है ना कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तुम्हारी मदद करने लग जाती है। एग्जैक्टली वही होता है हमारी लाइफ में, हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो बढ़ती जाती है। क्योंकि एक और कोट है, Where focus goes, energy flows। यानी जहां पे आपका फोकस होगा एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। एनर्जी यानी आपके रिजल्ट्स। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू हैव। अगर आप सुबह उठते हैं और अब सबसे पहली आप बात ये बोलते हैं कि भगवान आपका थैंक यू कि आज की सुबह मैं उठ पाया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रात में रात ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अगर आपको एक नया जीवन मिला है, क्योंकि आज के टाइम पे ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं पे बीमारी हो रही है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। अगर उसके बावजूद भी आज सुबह की सांस आपने ली तो उसके लिए आपको भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। एक अच्छी बॉडी आपके पास है जो अच्छा फंक्शन कर रही है, उसके लिए थैंक यू करें। अगर छोटी मोटी बीमारी भी है ना तो उसकी चिंता मत करें, उतना एज्यूम करें जितना आपके पास है, उसके लिए आप थैंकफुल रहें। उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के लिए भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। आपको एक अच्छी फैमिली मिली है, आप काम कर पाते हैं, आप सोच पा रहे हैं, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास अच्छी शुद्ध हवा है जीने के लिए, एक सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। तो हमारे पास ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम केवल अपनी कमियों पर फोकस करते हैं। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड अगर आपने शिफ्ट किया, आप देखना इस ग्रैटिट्यूड की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि तब आप फुलफिलमेंट पे फोकस कर रहे हो, कमियों पे नहीं। और उसके बाद आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। हमारा खाना बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हार्मोन्स को चलाने में, डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ करने में। इसलिए हमेशा फोकस करें अच्छा खाना खाने पे। जैसे पिछले सेगमेंट में जब फिजिकल लेवल पे हम बात कर रहे थे तो हमने फूड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था, बहुत सारी टिप्स दी थी कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, अच्छी वेजिटेबल्स खाएं। ये आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जो आपको खुश रहने में, एक्टिव रहने में और कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेगा। उसकी जगह पे पैकेज फूड, बासी फूड या ऑयली या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से आपकी बॉडी भी स्लाउची होने लग जाती है, आपको कॉन्फिडेंस नीचे जाने लग जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, डेली, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। और उसके अलावा आप छोटे छोटे चैलेंजेस को भी ओवरकम करते हैं। जैसे जब आप कोई नया जिम ज्वाइन करते हैं, आप कोई नया एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं, तो शुरू में वो चैलेंजिंग लगती है। जैसे मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं, आप सबसे पहले 10 राउंड का केवल 1 सेट कर पा रहे थे। थोड़े दिन में एफर्ट करते करते प्रैक्टिस के साथ आप 2 सेट करने लग जाते हैं, फिर आप 3 सेट करने लग जाते हैं। फिर आप एक नई एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें आपके धीरे धीरे वेट्स बढ़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ये इंप्रूवमेंट देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। तो इस वीडियो में हमने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर डिस्कशन किया। इन टिप्स को फॉलो करें और महसूस करें कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट।